जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माता काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति जिस व्यक्ति के पास होती है, उनको होते हैं ये 10 संकेत। जी भक्तों, काली माँ की योगिनी शक्ति होती है तो वो शक्ति अधिकतर कर करके, मान लो कि जितने भी भक्त महाकाली की पूजा कर रहे हैं तो उनमें से 10% लोगों को ही प्राप्त होती है ये योगिनी शक्ति। और यह जो योगिनी शक्ति होती है अधिकतर करके जिस व्यक्ति के पास होती है वो पिछले जन्म की योगिनी शक्ति होती है। माँ काली की पिछले जन्म मतलब कि आप इस जन्म में भी माँ काली की पूजा कर रहे हो और पिछले जन्म में भी आप माँ काली की पूजा करते थे, तो उस पूजा से आपको माँ की योगिनी शक्ति मिली थी और वो योगिनी शक्ति इस जन्म में भी आपके साथ है। तो मैं जो इस वीडियो में आपको 10 संकेत बताने जा रही हूँ, इन संकेतों से आप खुद पता लगा सकते हैं आपके पास माता काली की पिछले जन्म की कोई योगिनी शक्ति है या नहीं है। अगर आपको यह संकेत होते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपके पास माता काली की कोई भी पिछले जन्म की शक्ति नहीं चल रही है। और मैं जितने भी संकेत बताऊंगी, कुछ संकेत हकीकत में आपके शरीर में होंगे और इनमें से कुछ ऐसे संकेत हैं जो आप लोगों को सपने के माध्यम में भी देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों ही तरह के संकेत यदि आपको कभी भी जीवन में दिखते हैं तो समझ लीजिएगा आपके पास माता काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति है। उसी के कारण आपको यह संकेत देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो से पता चल जाए कि अगर उनके अंदर यह संकेत हैं तो उनके पास पिछले जन्म की माँ काली की योगिनी शक्ति है। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो से संकेतों के बारे में भी पता चल जाए और शक्ति के बारे में भी पता चल जाए। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी भक्तों से कि कोई भी भक्त न्यू मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला मैं संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझिए, क्योंकि ये संकेत जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह संकेत कभी भी जीवन में आपको होते हैं तो आपको इससे यह पता चल जाएगा कि आपके पास माता काली की पिछले जन्म की कोई योगिनी शक्ति नहीं है या शक्ति है। पहला संकेत, पूजा पाठ के दौरान अचानक से आपके हाथों में दर्द होना या फिर ऐसा लगना जैसे हाथों में से गर्माहट सी, जैसे आग सी निकल रही है कंधे से लेकर उंगलियों तक। अगर आपके हाथों में दर्द कभी भी होता है पूजा पाठ के दौरान तो समझ लीजिए जो शक्ति आपके पास है ना वो माँ काली की शक्ति है, और वह शक्ति पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है। और माँ काली की शक्ति नहीं है, माँ की योगिनी शक्ति है जो पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है। उसी के कारण आपको यह संकेत देखने को मिलता है पूजा पाठ के दौरान, ठीक है। दूसरा संकेत, जब आपके पास माता काली की पिछले जन्म की शक्ति होती है तो जैसे आप लोग अपने घर में माँ काली का हवन कर रहे हो या माँ के कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, उस दौरान आपके साथ अचानक से क्या होगा, जैसे हमारा आगे का जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर
पिछवाड़े तक पीछे की साइड अचानक से यहाँ पर हमें दर्द देखने को मिलेगा। जैसे हम पूजा कर रहे हैं या माँ के कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारे साथ ऐसा होगा। तो यह जो अपने अंदर संकेत देख रहे हो ना, यह संकेत आपको तब मिलते हैं जब आपके पास माँ काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति होती है। तो अगर आपके पास योगिनी शक्ति है तो आपको 110% यही संकेत देखने को मिलेंगे। तीसरा संकेत, जिस व्यक्ति के पास महाकाली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति होती है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, जैसे वो पूजा पाठ कर रहा हो या ध्यान कर रहा हो, अचानक से उसकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मतलब गर्दन नहीं, गला जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ पर अचानक से दर्द होने लग जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब गले में कोई हमारे भारी भारी पंस कोई बैठा है, भारी भारी सा कोई बैठा है। ठीक है, इस प्रकार से महसूस होता है। तो यह पिछली जन्म की जो शक्ति होती है ना, माँ की योगिनी शक्ति जिसके पास होती है ना, उसी व्यक्ति को यह संकेत देखने को मिलते हैं। चौथा संकेत, जब आपके पास माँ काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति होगी तो अचानक से पूजा पाठ के दौरान आपकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी गर्दन में दर्द होगा तो आप सोचोगे कि पता नहीं ये अजीब अजीब सी संकेत हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपके पास माता काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति है, उसी के कारण आपको यह संकेत देखने को मिल रहे हैं। पांचवा संकेत, जिस व्यक्ति के पास माता काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति होती है तो उस व्यक्ति के तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो शक्ति होती है ना वो पूरे शरीर पर ही आपके प्रवेश करती है। तो तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है तो समझ लो माँ काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति है। छठवां संकेत, जब आपके पास माँ काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति होती है तो सपने में आपको बार बार छोटी छोटी कन्याएं दिखनी शुरू हो जाती है। जो कन्या आपको बार बार दिखती है ना, वो माता काली की ही होती है। योगिनी शक्ति आपको प्राप्त कराई है माता ने, वह योगिनी शक्ति आपको खुद ही यह संकेत दिखाती है। सातवां संकेत, जब आपके पास माता काली के पिछले जन्म की योगिनी शक्ति होती है ना, तो जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो उस दौरान अचानक से आपके दोनों पैरों में ऐसे होता है जैसे पूरे पैर सुन्न पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारे पैर है ही नहीं, पूरा सुन्न पड़ जाते हैं। तो ये जो आप संकेत देख रहे हो ना, हे महाकाली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति के संकेत होते हैं। आठवां संकेत, जिसके पास माँ काली की पिछले जन्म की शक्ति होती है ना, उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में महाकाली की मूर्ति दिखनी शुरू हो जाती है। अब आपको कंटिन्यू बार बार माता की मूर्ति दिखे तो समझ लो माँ काली की योगिनी शक्ति आपके साथ पिछले जन्म की चल रही है, वही आपको यह संकेत दिखा रही है। नौवां संकेत, जिस व्यक्ति के पास माँ काली की पिछले जन्म की शक्ति होती है ना, उस व्यक्ति को बार बार जैसे कोई भी सपना दिखता है तो सपने के दौरान ऐसा लगता है जैसे उसके पास आसपास कोई खड़ा है या उसके शरीर पर कोई बैठा है या उसके सर पर कोई हाथ रख रहा है। इस प्रकार से उसको यह संकेत महसूस होता है। तो अगर आपके अंदर यह संकेत है जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, तो समझ लीजिए आपके पास जो शक्ति है वो माँ काली की ही शक्ति है। मतलब माँ काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति आपके साथ चल रही है, उसी के कारण आपको यह चीज़ें देखने को मिल रही है। 10वां संकेत, जिस व्यक्ति के पास माता काली की पिछले जन्म की योगिनी शक्ति होती है, उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में संभोग दिखना शुरू हो जाता है। उसको संभोग भी दिखता है और मरे हुए लोग भी दिखते हैं, फिर उसके साथ साथ शमशान घाट भी दिखने लग जाते हैं। तो यह जितने भी आप दृश्य देख रहे हो ना सपने में,
या योगिनी शक्ति के होते हैं। जिसके पास माता काली की योगिनी शक्ति होगी ना, उसी व्यक्ति को यह संकेत देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत कभी भी जीवन में देखने को मिलता है तो समझ लीजिए आपके साथ जो शक्ति चल रही है वो माता काली की योगिनी शक्ति है। और वो योगिनी शक्ति आपको पूजा पाठ से प्राप्त नहीं हुई है, वो आपके साथ पिछले जन्म से ही चल रही है। पिछले जन्म में भी आपने माँ काली की पूजा करी थी, उस पूजा से आपको प्राप्त हुई थी और इस जन्म में भी वो आपके साथ है। तो भक्तों, मैंने तो आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय महाकाली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी भक्तों को सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप सभी भक्त खूब खुश रहे।